धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ ये चमत्कार पूरा जरूर सुनना है और साथ साथ सुनना जरूर करना है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो वचनों पर पक्के रहते हैं, पूज्य गुरु जी फरमाते होते हैं कि उनके घर में सुई से लेकर हाथी तक की कमी हम नहीं आने देते। ये वचन आपने सुने हैं, तो आज हम आपको इसी वचनों के ऊपर एक प्रत्यक्ष चमत्कार सुनाने जा रहे हैं। तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस चमत्कार को सुनना है और सतगुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूटनी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गणेश दास पुत्र श्री फेक दास, गांव नीमा डाकघर, लश्करी जिला वांका से अपने सतगुरु जी की रहमतों का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1990 में मैं मजदूरी करने के लिए अपने छोटे छोटे 3 भाइयों के साथ पंजाब गया और वहाँ कस्बा सादिक जिला फरीदकोट में रहने लगा। प्रेमी कश्मीर सिंह हमें डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में ले गया। वहाँ पर हमने परम पूजनीय हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का रूहानी सत्संग सुना तथा नाम की अनमोल दात ग्रहण कर ली। नाम लेने से पहले हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि हमें पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। मेरी माँ बीमार रहती थी। हमारे पास एक छोटे से कच्चे मकान के सिवा और कुछ नहीं था। नाम लेने से हमारा जीवन ही बदल गया। जहाँ दुख थे वहाँ सुख आ गया। दिन प्रतिदिन गरीबी खत्म होती गई और अच्छे दिन आने लगे। मालिक की रहमत से हमारा समस्त परिवार प्रेमी बन गया। एक बार का जिक्र है कि हम मजदूरी करने के लिए पंजाब में गए हुए थे। बिहार में एक किसान जिसकी 4 कनाल जमीन हमारे घर के बगल में थी, वह बेचने लगा। मेरे पापा जी ने उस किसान को कहा कि हमें थोड़ी सी ज़मीन बेच दे, तो वह मान गया। संदेश मिलने पर हम उसकी ज़मीन खरीदने के लिए बिहार में अपने घर वापस लौट आए। मैंने ज़मीन बेचने वाले से बात की तो उसने कहा कि वह थोड़ी सी ज़मीन नहीं बेचेगा, पूरी 4 कनाल इकट्ठी बेचेगा तथा पूरे ही 50,000 रुपये लेगा। जबकि कोई अन्य ग्राहक उस जमीन के 40,000 रुपये दे रहा था। उसने मुझे ताना मारा, तुमने 50,000 रुपये कभी देखे हैं? मैं उससे उक्त ताना सुनकर अपने घर की ओर वापस लौट रहा था तो पूज्य हजूर महाराज जी ने मुझे आवाज़ दी, बेटा कह दे 50,000 रुपये दे दूंगा। उस समय हमारे पास केवल 5,000 रुपया था और अन्य कोई पैसा गहना या जायदाद नहीं था। मैंने उसी समय वह 5,000 रुपया उसे पकड़ाते हुए कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाकी पैसे दे देंगे। कोई लिखती कार्रवाई नहीं की। हम चारों भाई मजदूरी करने के लिए सादिक में चले गए और वहाँ पर मजदूरी करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसने हमें एक पत्र भेज दिया जिसमें लिखा था कि 1 महीने के अंदर अंदर 25,000 रुपये दे दो। यह सुनकर हम चारों भाई घबरा गए। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम चारों भाइयों ने अपने अपने मालिकों जिनका काम करते थे उनसे 5-5 हज़ार रुपया मांग लिया। एक बार तो सबने कोरा जवाब दे दिया। उस समय मुझे 25 रुपये मजदूरी मिलती थी। मेरे दूसरे सभी भाई 14 वर्ष से भी कम आयु के थे, उनको पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी। मेरा मन मुझे कह रहा था कि ले ले स्वाद, जमीन का जो 5,000 दिया है वहीं भी डूब जाएगा। उन दिनों मैं प्रेमी केवल सिंह के आरे पर काम करता था और रात को वहीं सो जाता था। मैं हर रोज़ सुबह 3 बजे उठकर नाम का सुमिरन किया करता था। साथ में अर्ज भी करता था कि हे मालिक मेरी सहायता करो, मुझसे 50,000 रुपया नहीं बनेगा।
तथा मेरा 5,000 भी डूब जाएगा। जब मैं उक्त अर्ज करके सुमरन करने लगा तो परम पूजनीय हजूर महाराज जी ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय पूज्य हजूर महाराज जी के सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थे तथा मुझे मुखातिब करके फरमाया, फिक्र न कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पूज्य गुरु जी ने इतने वचन करके आशीर्वाद देते हुए अलोप हो गए। पूज्य पिताजी के दर्शन करके मुझे असीम खुशी मिली तथा मुझे पूरा हौसला हो गया कि अब पिताजी ही मेरा काम करेंगे। उस दिन मैं हर रोज़ की तरह केवल सिंह के आरे पर काम कर रहा था। जिस आदमी से मैंने तथा मेरे भाइयों ने पैसे मांगे थे, उन सभी ने अपने आप मुझे आकर कहा कि रुपए ले जाएं। मालिक की रहमत ने ही काम किया। जब मैं बिहार आने के लिए लोगों के घरों में से पैसे लेने गया तो उन्हीं लोगों ने मुझे मुंह मांगे रुपयों से अधिक पैसे पेश किए, जो पहले साफ इनकार कर रहे थे। हमें इतने रुपए की जरूरत थी, जितने हमें पैसों की जरूरत थी हमने उतने ही ले लिए। इस प्रकार सतगुरु जी ने हमारा असंभव काम संभव कर दिया। इसके 3 महीने उपरांत हमने पूरे पैसे देकर जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। मैं सादिक बला की नाम चर्चा में जाया करता था तथा भजन बोलने के लिए अपना नाम लिखवा देता। भंगीदास मेरा नाम न बोलता, मेरा दिल उदास हो जाता। बात यूं थी कि काम धंधे की वजह से मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा मैले हो जाते, इसलिए भंगीदास मेरा नाम न बोलता। एक बार का जिक्र है कि मैं डेरा सच्चा सौदा सरसा में आरे पर सेवा करने के लिए गया हुआ था। उस दिन पूज्य हजूर पिताजी ने आरे पर सेवा करने वाले सभी सेवादारों को अपने पास तेरावास में बुलवा लिया। मैंने पूज्य पिताजी के नज़दीक होकर नारा लगाया। पूज्य पिताजी ने मुझे मुखातिब करके वचन फरमाए, बेटा तू मस्त रहा कर, क्या लेना है बाहरी दिखावे से। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। प्यारे सतगुरु जी की रहमत से अब हमारे पास लाखों की संपत्ति है, जबकि पहले एक समय की रोटी के लिए भी तरसते थे। अब हमने सादिक में भी अपना मकान बना लिया है। पूज्य हजूर पिताजी ने हमें कक से लखपति बना दिया है। जो जीव अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास करते हैं और उनकी रजा में रहते हैं, सतगुरु उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा कि किस तरह से पूज्य गुरु जी जो वचन करते हैं कि जो दृढ़ विश्वास रखते हैं उनको सुई से लेकर हाथे तक की कमी नहीं रहती। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हमेशा कैसा भी दौर आए, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमेशा सतगुरु को याद रखें। आपका कर्म कटता है तो आपको उस वक्त वो परेशानी का सामना जब आप करते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन आपका भारी कर्म होता है। वरना जो सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हैं, सेवा सिमरन करते हैं, उनके कर्म तो आने से पहले ही कट जाते हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते होते हैं कि जीव अस्पतालों में जाकर लाखों हजारों करोड़ों रुपए दे देता है, लेकिन थोड़े से समय के लिए सुमिरन नहीं करता। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि पेट को चिरवा लेता है, पूरे शरीर को चिरवा लेता है, लेकिन थोड़े से समय के लिए सुमिरन नहीं करता। इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें सहन कर लेता है, लेकिन थोड़े से समय के लिए सुमिरन नहीं करता। शहंशाह जी कहते हैं कि अगर सुबह शाम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को भी सुमिरन किया जाए तो भी इस घोर कलयुग में वो सिमरन आपके आने वाले बड़े से बड़े पाप कर्मों को कंकर में बदल देगा। और अगर आप लगातार सुमिरन करते रहेंगे तो उस कंकर की हर रड़क भी आपको महसूस नहीं होगी। तो यही होता है राम नाम के आशिकों के साथ,
रूहानियत के मार्ग पर चलने वालों के साथ। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आपको एक रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुनाया, जिसे सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रूहानियत के अंदर सब कुछ जायज़ है और सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। तो शहंशाह जी का ये करिश्मा आप जी को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, बोलते करते हुए अगर हमसे कुछ ऐसा शब्द बोला गया हो जो रूहानियत के हिसाब से सही नहीं है, तो आप जी से और पूज्य गुरु जी से हम क्षमा मांगते हुए नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपको लेकर आकर दिखाते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।